हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में आपको दिखाई पड़ेगा भारत में जो ऋतुओं के आधार पर फसलों को बांटा गया है। ये भी आपका कृषि से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा क्लास 10th में। आप लोग देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है। यानी ये 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं ऋतुओं के आधार पर, यहाँ से हमारा लगभग बार बार क्वेश्चन बनता रहे, चाहे वो एमसीक्यू वाला हो चाहे लॉन्ग शॉर्ट हो, कहीं से भी हो। और इतना ही नहीं, आपके घर में बड़े गार्जियन होंगे और देखे होंगे जो एग्जाम देते होंगे कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ से भूगोल चैप्टर एसएसटी जो शामिल है तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देगा। यानी आज अगर जो आप लोग ये पढ़ लेंगे, यानी ये तीनों प्रकार की फसलों के बारे में आज अगर जो आप लोग पढ़ लिए तो गारंटी लेता हूं आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे, चाहे वो कंपटीशन में आए चाहे बोर्ड एग्जाम में ही आए। लेकिन आपका पूरा फोकस इस समय बोर्ड एग्जाम पर ही रहेगा। ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है जो आपके सातों सेट में बार बार आता रहता है। तो हम शुरू करते हैं। भारत में 3 प्रकार की 7 ऋतुएं होती हैं और ऋतुओं के आधार पर जो होता है फसलों को बांटा गया है। रबी की फसल और खरीफ की फसल, जायद की फसल। देखिए, रबी की फसल जाड़े की फसल है और खरीफ की फसल जो है ये हमारी ग्रीष्म यानी गर्मी की फसल है, और ये जायद की फसल मानसूनी फसलें हैं। अब हम शुरू करते हैं, एक एक फसल को डिटेल के साथ समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड एग्जाम्पल में कितना रहेगा, कौन सी फसल आती है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है रबी की फसल। अब रबी की फसल होती क्या है, या ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। देखिए, हम थोड़ा लिखने का तरीका भी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह लिखा जाएगा, पहले आप लोग समझ लेंगे। लिखने का तरीका मतलब जैसे पूरे यूपी में जितने लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को, लॉन्ग वाले में या शॉर्ट वाले में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं लिखेंगे तो सभी लोग, लेकिन नंबर सबको बराबर क्यों नहीं मिलता। रीजन क्या है, लिखने का तरीका किस तरह है। मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं, पहले एक बार समझ लेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। और तरीका तो वो लगभग सभी सब्जेक्ट में आप लोग लगाते रहेंगे, सबसे बेस्ट माना जाएगा। स्मार्ट तरीके से अगर जो आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा से पूरा नंबर दे देगा। लेकिन आप इधर उधर कट पिट कर देंगे और अच्छे से हेडिंग नहीं लगाएंगे, अच्छे से टाइटल नहीं लिख करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और एग्जामिनर रहेगा 6 नंबर का, वही 4 नंबर 5 नंबर या 3 नंबर देकर हट जाएगा। इसीलिए अच्छे तरीके से आप लोग लिखेंगे तो पूरे में पूरा नंबर मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं रबी की फसल में। रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। शीत ऋतु में यानी जब ठंड की शुरुआत होती है तब रबी की फसल बोया जाता है। अब यानी हम थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कब बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। और काटा कब जाता है, अप्रैल से जून के मध्य में, जब गेहूं की फसल तैयार होती है और जब कटती है। यानी ये हमारा बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, और अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। इस फसल में मुख्य रूप से गेहूं, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है जी लिखा है, लेकिन ये हमारा जौ है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहां पर जौ रहेगा। गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब फसलें, और सरसों, ये सब फसलें हमारी रबी की फसलें हैं। यानी ऐसा आप लोग देखेंगे कि गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है। जैसे गेहूं तो हमारा मेन और मुख्य फसल है, तो गेहूं के साथ जितनी फसलें बोई जाती हैं वो हमारी रबी की फसल में आती हैं। यानी हम बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोई जाती है, अप्रैल से और जून के मध्य काट ली जाती है। दिया, हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बारे में क्लास 9th में आप लोगों को अच्छे से बताया गया होगा। 1960 के दशक में बहुत तेजी से विस्तार हुआ था हरित क्रांति का, जिससे भारत में फसलों की पैदावार में एकाएक बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई थी, जिससे हमारा अनाज विदेशों में भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। मैं वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आप लोग। अगले पॉइंट में हम बात करें, हाँ अभी लिखने के लिए हम बताए हैं। जैसे अगर जो आ गया रबी की फसल तो आप लोग ऐसे ब्रैकेट बगल में बना देंगे, ऐसे ब्रैकेट बना देंगे कॉपी में। हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पर बना देंगे ऐसे ब्रैकेट, और ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे कि बोने का समय, यहाँ पर लिख देंगे बोने का समय, अच्छी राइटिंग से लिख देंगे बोने का समय। और यहाँ पर कर देंगे काटने का समय, ब्लैक पेन में काटने का समय। और यहाँ पर लिख देंगे अन्य नाम, और यहाँ पर लिख देंगे प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, ऐसे कर देंगे। और प्रमुख यहाँ पर स्थान भी लिख देंगे, क्योंकि जैसे गेहूं जो आता है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, सबसे लास्ट में कर देंगे स्थान।
डैश लगा देंगे। बोने का समय तो यहाँ पर लिख देंगे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, और काटने का समय लिख देंगे अप्रैल से जून के मध्य में। प्रमुख फसलों के बारे में लिख देंगे, गेहूं के साथ जितनी फसलें आती हैं। स्थान जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर पंजाब, ये भाग लिख देंगे। तो ऐसे ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे, ब्लैक से हेडिंग लगाएंगे और नीले से लिख देंगे। तो एग्जामिनर जब देखेगा, एक बार हेडिंग देख लिया, हेडिंग देखने के बाद ये बॉक्स देख लेगा, इसको ये नीचे वाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जान जाएगा एग्जामिनर की जो है बच्चा स्मार्ट तरीके से लिखा है। आपका 100% मैं बता रहा हूं, लॉन्ग वाला अगर जो 6 नंबर का रहेगा तो आपका 6 में 6 नंबर पूरा दे देगा, यही केवल ब्रैकेट देखकर। क्योंकि आज की डेट में लिखते सभी लोग काफी हैं, लेकिन कौन स्मार्ट तरीके से लिखता है ये मायने रखता है। तो अगले पॉइंट में आपको हम बता रहे हैं, यहां पर दिखाई पड़ेगा खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। खरीफ फसलें मानसून के आगमन यानी मई जुलाई, मानसून मीन्स जो बारिश होता है, बारिश के आगमन यानी बारिश के आने यानी बारिश के शुरू होने के पहले बोई जाती है। दिया है 7 बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर और अक्टूबर में। अब जैसे हम पॉइंट में थोड़ा बात करें आप लोगों से, जैसे अभी हम बताए हैं कि कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, वैसे ये वाला भी लिखेंगे। फसलों के बारे में ये क्वेश्चन आएगा। तो बोई जाती है मई जुलाई में और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अगले पॉइंट में हम बता रहे हैं कि इस यानी खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं वो हमारे यहां पर दिया है चावल, मक्का, 1 मिनट, यहां पर दिया है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुरग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि, ये प्रमुख फसलें हैं। अब इसमें जैसे चावल आ गया तो चावल ये हमारा प्रमुख है। अब चावल के साथ क्या क्या बोया जाता है और जो बारिश के मौसम में ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा खरीफ की फसल में आएगा। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ा है मक्का, यहाँ पर मक्का दिया है, सॉरी थोड़ा टाइपर मास्टर जो है वो गलत कर दिए हैं, यहाँ पर रहेगा मक्का, इसको काट लेंगे, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, तुर में जो तुर होता है, मूंग में उड़द, यहाँ पर देखेंगे जूट की फसल, सोयाबीन आदि, ये सब प्रमुख फसलें हैं। दिया है खरीफ मुख्य फसलें हैं जो मानसून के आगमन में बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम में अच्छे सिंचित क्षेत्र में धान की खेती 3 आस, अमन और बोरो उगाई जाती है। देखिए 3 फसल जो होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर देखेंगे तो संपूर्णा है, कबेरी है, खुशी और ऐसे विभिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये आप लोग लगभग पहली बार सुन रहे होंगे, बुक में नहीं है SST वाले में, इसलिए इसमें डाल दिए। आप लोग देख लेंगे कि जो मुख्य फसलें होती हैं वहाँ की, तो दिया है यहाँ पर आस दिया है, अमन दिया है और बोरो, ये बहुत बेस्ट किस्म के चावल होता है, वहाँ पर उगाया जाता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में। अगले पॉइंट में हम बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा जायद की फसल, यानी फसलों का जो लास्ट प्रकार है जायद की फसल। ये बहुत मजा आता है इस फसल को खाने के लिए, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। रबी की फसल और खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में मार्च जून में बोई जाने वाली फसलों के जायद फसल कहा जाता है। इस ऋतु की मुख्य फसलें खरबूज, खीरा, तरबूज, सब्जियां और चारा। गन्ने 1 वर्ष से तैयार होने वाली एक फसल है। जैसे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर गन्ना के बारे में नहीं बताए। गन्ना देखिए ठंडक में बोया जाता है, वो पूरा साल भर चलता है, यानी ऐसा नहीं कि 6 महीने में काट के उसको खत्म कर दें, ये साल भर चलता है, नगदी फसल के रूप में देखा जाता है। रबी की फसल और खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च और जून में बोई जाती है। जैसे तरबूज, खरबूज और सब्जियां जो होती हैं, खासकर हमारे क्षेत्र में नेनुआ का खेती बहुत ज्यादा होता है, इसी टाइम में ये बोया जाता है। अब देखे होंगे कि बारिश के टाइम उस समय बहुत ज्यादा ये फैलता रहता है, ये खेती बहुत तीव्र गति से वृद्धि होता रहता है। तो इतना जानेंगे जायद की फसलें जो है मानसूनी फसलें होती हैं, मानसून के टाइम इसको उगाया जाता है। उस समय जो प्रमुख फसलें हैं जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज, सब्जियों में कई प्रकार की सब्जियां आ जाएंगे, तो भिंडी उंडी जो होता है और ये हरी सब्जियां खासकर इसमें उगाई जाती हैं जायद की फसलों में। तो लगभग हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह जितना टॉपिक के बारे में हम बता दिए हैं अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जैसे हम बताएं रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, बस मेन पॉइंट आप लोग यही देखेंगे। जैसे हम बताएं हैं कि एक हेडिंग पहले लगा देंगे, हेडिंग लगाने के बाद बगल में ब्रैकेट लगा देंगे, यानी ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और इसका अन्य नाम क्या है, प्रमुख स्थान क्या है। तो इतना लगा कर लिख देंगे कि स्थान कहाँ पर है, कब बोई जाती है, काटी जाती है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर हेडिंग रहेगा और नीचे से लिखना शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूँ ये स्मार्ट तरीका है, आपका भी बताया ना
कि 6 में 6 नंबर पूरा मिल जाएगा, यानी एक क्वेश्चन की मैं केवल बात कर रहा हूं। और 70 में 70 लाने के लिए हमारे चैनल पेज पर जितना वीडियो पड़ा हुआ है हाई स्कूल से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का, वो आप लोग देख लेंगे। जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है लगभग सब वीडियो में कवर कर दिया गया है। यानी आज से ही देखना आप लोग शुरू कर देंगे अगर जो, तो पूरा कवर हो जाएगा, कोई लेट नहीं हुआ है अभी। तो लगभग हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।